अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाजिन के डैड और वो मिस्टर कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे सीजन की क्लास में जा रहे होते हैं। अब उनमें से जो लीडर होता है वो सीजन की क्लास का खींच के दरवाज़ा खोलता है और सीजन डर जाता है। सीजन बोलता है, ओ शिट, तुमने मेरे को डरा दिया। अब वो लीडर बोलता है कि लिम सीजन कौन है। सीजन बोलता है, मैं हूँ। और वो सोचता है कि अरे क्या हो रहा है आज मेरे साथ। अब वो लीडर एकदम से सीजन को बहुत घूरता है और सीजन कहता है, मेरे से कुछ हुआ है क्या। अब वो लीडर जुनसेओक को कहता है कि पक्का यही है ना वो। जुनसेओक कहता है हाँ, और एक और। अब वो लीडर जुनसेओक से कहता है कि तू इस मोटे बास्टर्ड से पिट गया। जुनसेओक कहता है नहीं नहीं, मैंने इसको ज़्यादा मारा था बट। और इतने में वो लीडर सीजन के पास चला जाता है। वो कहता है, ओए मोटे, तूने पहले जुनसेओक को मारा था क्या। सीजन कहता है मैंने मारा था, उसने मेरे से ब्रेड मांगी थी, मैंने उसको दे दी। एनीवेज सॉरी, मेरी गलती थी, और वैसे ही मैं काफ़ी पिट चुका हूं, मेरे को और नहीं लड़ना। और इतने में वो लीडर सीजन के मुंह पे थप्पड़ मार देता है। वो लीडर कहता है, क्यों, अब और क्यों नहीं लड़ना, तुम डर गए हो क्या। तू तो इतना मोटा सा है और बड़ा सा है, देखो तो लड़ाई में अच्छा होना चाहिए। फिर सीजन एकदम से 2 मिनट सोचता है और कहता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं अगली बार नहीं करूँगा। अगर तुम्हें भी ब्रेड चाहिए तो ले लो, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है बैग में। वो लीडर बोलता है, ये बेवकूफ़ों वाली बात मेरे साथ मत कर, चला जा लड़ते हैं, अपने आप को इतना कमज़ोर मत दिखा। सीजन कहता है, नहीं नहीं भाई, मेरी ही गलती थी, मैं कितनी बार पिटूं भाई। अब वो लीडर एकदम से सोचता है और कहता है कि चल ठीक है, यही सोच अगली बार हम ना मिले। अब जुनसेओक लीडर को कहता है कि ये क्या था, तुम इसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या। तो वो लीडर कहता है, अरे तू मेरे साथ तो चल। अब सीजन भी सोचता है कि अरे ये मेरे को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, चलो भाई बढ़िया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीजन और हाजन घर जा रहे होते हैं। हाजन बोलती है, उसके बाद कुछ हुआ था क्या तुम्हें जुनसेओक ने तंग किया। सीजन कहता है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ था। हाजन कहती है, तुमने अपने ग्लासेस नहीं पहने हुए, तुम्हें ढंग से कुछ दिख रहा है क्या। सीजन कहता है, अरे हाँ हाँ, सब दिख रहा है मेरे को, वैसे भी मेरे ब्लू लाइट इफेक्ट ग्लासेस हैं तो उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है इतना। और वो कहता है कि तुम जिम जा रही हो ना। हाजिन बड़ी खुश होती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओगे। सीजन कहता है कुछ भी, और वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि पीछे वो लीडर और उसके दोस्त खड़े होते हैं और वो कुछ प्लान बना के हंस रहे होते हैं। अब हम देखते हैं स्कूल में अगला दिन। अब कुछ बच्चे एक खिड़की से झांक के देख रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीजन के पास एक बच्चा आके बोलता है कि सीजन, तुम्हें दूसरी क्लास में जाकर देखना चाहिए। सीजन बड़े आराम से बोलता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है। और वो लड़का थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये हाजिन के बारे में है। अब एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाजिन की क्लास में बच्चे सारे बोल रहे होते हैं कि भाई कहाँ से इंक गिर गई है इसके ऊपर, कहाँ से इंक आई थी ये, इसके ऊपर गिरी कैसे है। और हम देखते हैं कि हाजिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक इंक गिर गई है। अब हाजिन बड़े परेशान होकर कहते हैं कि ये किसने किया है। वो साथ में बैठे एक लड़की से पूछती है कि युंजू, तुम्हें पता है कि ये किसने किया है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझसे बात मत करो। फिर वो दूसरे लड़के से पूछती है कि सुनो, तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि मुझसे बात मत करो, मुझे भी नहीं पता। अब हाजिन रोते हुए कहती है कि इन सबको हो क्या गया है, मुझे एक बार पता लग जाए किसने किया, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। और इतने में ही सीजन आ जाता है और उसको अपनी शर्ट से वो कवर कर देता है। सीजन बड़े आराम से बोलता है कि क्या हुआ है, जाओ जाके बाथरूम में अपने कपड़े चेंज कर लो। हाजिन बोलती है कि जुन, तुम्हें पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। सीजन बोलता है कि तुम्हें कहीं लगी है। हाजिन बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। सीजन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स है। हाजिन बोलती है कि हाँ है। फिर सीजन उसको कवर करते हुए लेके जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लो। फिर हम देखते हैं कि जुनसेओक और उसका दोस्त छुप के देख रहे होते हैं। जुनसेओक बोलता है कि मोटे, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। उसका दोस्त बोलता है, अबे हाँ यार, ये बड़ा शांत है। फिर वो जुनसेओक का दोस्त लीडर को बोलता है कि मेरे को नहीं लगता है काम करा है। फिर वो लीडर बोलता है, अरे रुक तो जा तू, देखता रह, वो अपने आप मेरे पास आएगा। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीजन की क्लास में वही लड़का उसको बोल रहा होता है, सीजन सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम्हें और हाजिन को प्रॉब्लम हो रही है। सीजन बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम आराम से बैठो। और वो दूसरी क्लास में जाते हुए गुस्से में बोलता है कि ये किसी और की गलती है। अब वो खींच के क्लास का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे लीडर बैठा होता है। वो लीडर बोलता है, देखा ना, मैंने कहा था ये मोटा ऐसे ही आएगा। अब जुनसेओक सीजन को कहता है कि हाँ भाई मोटे, अब मारना मेरे को, तेरा मुंह कितना गंदा है, पहले मैं केयरलेस था, मुझे पता नहीं था कि तू अटैक करने वाला है। अब सीजन उस लीडर से कहता है कि जी सियोक, तुम्हें हाजिन से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी टेबल और चेयर चेंज करो और उसके यूनिफॉर्म के पैसे भी दो। जी सियोक कहता है, अबे मोटे, क्या बोले जा रहा है तू, मैं तो डर गया, तू कोई बुली है क्या, और पहली बात मुझे पता नहीं तू क्या बोले जा रहा है। और फिर जी सियोक चेयर से उठते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने कुछ किया है, पर क्या जो तू बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा क्या, बता मोटे। अब सीजन कहता है कि मैं सुबह से एक बात के बारे में सोच रहा था कि क्या अगर तुमने अपोलोजाइज कर लिया। जी सियोक कहता है, क्या कहना चाह रहा है तू। सीजन कहता है, चलो छोड़ो, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब जुनसेओक सीजन पर अटैक करने वाला होता है और कहता है,
मोटे तू क्या कहना चाह रहा है बार बार, अब आज तो तू गया। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि सीजन ने खींच के जुनसोक के मुंह पे मुक्का मारा है और वो सीधा कैबिन्स में जाके बैठ गया है। फिर सीजन बोलता है कि मुझे ये तो पता था कि इस क्लास में पहले एक मच्छर है, लेकिन अब मुझे सारे मच्छरों को मारना पड़ेगा। अब जुनसोक बहुत ही गुस्से में तेज की चीख के बोलता है कि तुम सारे यहाँ पे खड़े क्या हो, उस बास्टर्ड को जाके पीटो। उनमें से एक बंदा बोलता है तू तो गया। अब सीजन खींच के उसके पैर पे लात मारता है और मुंह पे खींच के घूसा मारता है। अब पीछे से दूसरा बंदा आता है और सीजन उसको पकड़ के टैकल करता है और बहुत ही तगड़ा कॉम्बो अटैक मारता है। वो बंदा चीखते हुए कहता है कि एक सेकंड, ये क्या हुआ अभी। अब जुनसोक मनी मन सोचता है कि भैंस की ये मोटा तो बहुत ही तगड़ा है फाइटिंग में यार। अब जीसोक तालियां मारते हुए बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, ये काफ़ी एक्साइटिंग है, तुमने 3 बंदों को काफ़ी जल्दी नॉकआउट कर दिया, तुम रेसलिंग में काफ़ी ताकतवर हो। अब सीजन मनी मन सोचता है कि शिट, मैं इतनी जल्दी थक कैसे गया। अब जीसोक सीजन को बोलता है कि चलो तुम्हारा वार्म अप तो ख़त्म हो गया होगा, अब असली फाइट तुम मेरे साथ शुरू करो। फिर जीसोक कहता है क्या हुआ मोटे, तू थक गया क्या, ये तो कुछ था ही नहीं यार। सीजन काफ़ी थक गया होता है और वो मनी मन सोचता है कि यार मेरी टांगें काफ़ी भारी हो गई है। अब जीसोक बोलता है कि मेरे को लगता है कि तुम काफ़ी स्लो हो गए हो, मैं अपने हाथ को पीछे रख के भी तुम्हारे सारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ। सीजन सोचता है ये बंदा काफ़ी तेज है, बस मैं इसके मुंह पे एक अटैक मार दूँ, मैं शायद जीत सकता हूँ। अब जीसोक सीजन के मुंह के आगे एकदम से आ जाता है और वो कहता है अरे तुम मेरे मुंह पे अटैक करने की सोच रहे हो ना, मेरे को पता है। अब सीजन जीसोक को अटैक मारने की ट्राई करता है, बट वो बचते हुए कहता है अगर मैंने तेरे एक गुस्सा मार दिया तो एक में ही गिर जाएगा, तो इतना गुस्से में क्यों आ रहा है, तेरे को जस्टिस इतनी जल्दी चाहिए क्या। अगर तू अपने घुटनों पे अभी आ जाएगा तो मैं तेरे को एक सेकंड चांस दे दूंगा और तेरी स्कूल की लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल बना दूंगा। बट हमने अब तेरा काफ़ी मजाक उड़ा दिया है और अब मैं क्या ही कहूँ तेरे बारे में और तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। और इतने में ही सीजन बोलता है अरे इस मच्छर ने मैंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है, ये मच्छर कितना बोलता है, ये मच्छर दूसरों को खून चूसता है और ये सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जीसोक बोलता है कि क्या तुम मुझे प्रवोक करना चाह रहे हो ताकि तुम मुझ पर अटैक कर सको, तूने क्या सोचा मैं तेरी इस चाल में फंस जाऊंगा। और इतने में ही सीजन उस पर अटैक कर देता है। अब जीसोक सोचता है सरप्राइज टेक डाउन और वो एकदम से हंसता है। अब सीजन उसको पकड़ के नीचे गिरा रहा होता है और वो सोचता है ये काम कर रहा है। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि जीसोक ने उसको काफी टाइट पकड़ लिया गले से और उसको नीचे गिरा के बहुत ही तगड़ा लॉक दे दिया है। जीसोक बोलता है अरे वाह, मेरी टेक्निक काफी अच्छा काम कर रही है। हाँ भाई मोटे, तू कंफर्टेबल तो है ना ऐसे, अब तो इससे बाहर कैसे आएगा, मेरे को तो लगता है तेरी सांस बहुत धीरे धीरे बंद होने वाली है अब। और फिर हम देखते हैं एकदम से हाजिन की एंट्री होती है, वो भागते हुए आती है और कहती है तू बास्टर्ड, और वो जीसोक की खींच के मुंह पे लात मारती है। जीसोक कहता है भैंस की ये क्या था। हाजिन कहती है जुन क्या तुम ठीक हो। अब जीसोक कहता है ये बास्टर्ड क्या सही में लड़की है ना, अभी अभी मुझे एक लड़की ने मारा। अब जुनसोक बोलता है जीसोक रुक जाओ, मैंने दूसरी क्लासेस से सुना है कि इसको काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट्स आता है और अपने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रही है। जीसोक बोलता है हाँ तो क्या हो गया, चाहे कितना भी अच्छा मार्शल आर्ट आता हो, है तो एक लड़की ना ये। अब जीसोक हाजिन के बाल पकड़ते हुए कहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, तेरे को इससे पहले किसी लड़के ने मारा है क्या, चल आज तेरे को मैं दिखाता हूँ कि लड़कों की लड़ाई कैसे होती है। अब जीसोक सीजन को देखता है और वो कहता है तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है। सीजन कहता है जा यहाँ से भाग जा। जीसोक कहता है मैं भागूं, मैं पहले इसके मारूंगा। और वो ऐसे ही बोल रहा होता है, इतने में ही हाजिन बोलती है तुझे पहले कभी किसी लड़की ने मारा है, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जीसोक कहता है क्या, और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि बेवकूफ़ बास्टर्ड, अभी तक तो मैं तेरे साथ आराम से रह रहा था, बट अब मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला हूँ। अब हाजिन उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देती है और उसे खींच के अपना अटैक मारती है। अब हाजिन उसके हाथ को पकड़ लेती है और बहुत ही तगड़ा आर्म ब्रेकर दे देती है। अब जीसोक बहुत बार टैप करता है और हाजिन कहती है तुम जैसे बुलीज चाहे कितनी बार भी टैप करो, हमें रुकना ही नहीं चाहिए, अब मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अब जीसोक बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ, मेरे को लग रहा है मेरा हाथ पहले ही टूट चुका है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ठीक है मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। हाजिन कहती है तुम्हारी गलती थी। जीसोक कहता है हाँ हाँ मेरी गलती थी, मैं अगली बार पक्का नहीं करूँगा। हाजिन बोलती है तुमने क्या करा है। जीसोक कहता है वही सब। हाजिन बोलती है वो सब क्या। जीसोक बोलता है वही इंक प्रैंक। अब हाजिन बोलती है वो तुम थे, और उसका और तेज हाथ दबा देती है और जीसोक बहुत ही तेज चीखता है। हाजिन कहती है और क्या क्या करा है तुमने, बुली करा है बच्चों को, सीजन को तंग करा है। जीसोक कहता है कि हाँ पक्का, बट मैं आज के बाद किसी को भी तंग नहीं करूंगा। और हाजिन उसका हाथ छोड़ देती है। अब हाजिन बोलती है तुम बास्टर्ड्स, इस बार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बट अगली बार मैंने तुम्हें किसी को भी बुली करते हुए देखा तो मैं ये पक्का गारंटी दे रही हूँ कि तुम अपना हाथ यूज़ नहीं कर पाओगे। अब हाजिन सीजन को बोलती है कि जुन चलो आज हम नर्स के ऑफिस चलते हैं। सीजन बोलता है मैं ठीक हूँ, बस मेरे को थोड़ा आराम चाहिए। अब जुनसोक बोलता है जीसोक अब हम क्या करें, अभी तक तो हम सारे पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पाए, अगर यून सुनबे को पता चल गया तो। और इतने में जीसोक कहता है अरे तू चुप रह, तेरे को क्या लगा मेरे को ये बात याद नहीं है क्या,
मेरे को थोड़ा सोचने दे, हमें क्या करना चाहिए। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। और एकदम से हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और स्कूल ओवर हो गया है। अब हाजिन सीजिन को बोलती है कि तुम पक्का ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। सीजिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब हाजिन उसकी एक्टिंग करते हुए बोलती है मेरे को सांस नहीं आ रही। और वो कहती है तुम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। सीजिन शर्माते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लड़ने वाला था वापस। अब हाजिन उसके बहुत ही प्यार से पीछे लटक जाती है और कहती है तुम नहीं लड़ पाते, तुम्हें पता भी है वो कौन सी टेक्निक थी, तुम उससे नहीं आ पाते बाहर। मैं तुम्हें तभी कहती हूँ कि मेरे साथ जुजुत्सु ज्वाइन कर लो। और एक और बात, बट तभी सीजन बोलता है कि मेरे को नहीं करना जुजुत्सु। हाजिन बोलती है बट तुम कब तक ऐसे लोगों की बुली सहोगे। सीजन थोड़ा गुस्से में कहता है कि कौन मुझे बुली करेगा। हाजिन बोलती है बट तुम तंग क्यों हो रहे हो ऐसे। सीजन बोलता है तुम मेरे को तंग कर रही हो। हाजिन कहती है मैं, मेरे को बस तुम्हारी थोड़ी टेंशन है। सीजन कहता है इसका क्या मतलब है, मैं कोई मोटा सा नाक बहने वाला बच्चा हूँ। हाजिन कहती है मोटे तो तुम हो। अब सीजन उसको थोड़ा देखता है और हाजिन कहती है अब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को। सीजन कहता है कुछ नहीं, छोड़ो। हाजिन थोड़ा गुस्से में कहती है कि ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। सीजन कहता है घर। हाजिन कहती है तुम मेरे को जिम तक नहीं छोड़ के आओगे आज। सीजन कहता है आज तुम खुद चले जाओ। फिर हाजिन धीरे से बोलती है कि बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि शाम हो गई है और सीजन कुछ मैसेज टाइप कर रहा होता है। वो हाजिन को लिख रहा होता है कि क्या तुम जिम आराम से पहुंच गई थी, बट वो तभी सारा मैसेज हटा देता है। अब वो सोचता है कि क्या यार मैं बेमतलब गुस्से में आ गया था, क्या लूज़र हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी रात हो गई है और एकदम से सीजन का दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ आती है सीजन। सीजन एकदम से डर जाता है और वो कहता है डैड आप एकदम इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हो, मैं डर गया। उसके डैड कहते हैं तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। सीजन कहता है मैं सो रहा था, बट हुआ क्या है, आपने इतनी बार कॉल क्यों किया मेरे को। और हम देखते हैं कि वो मिस्टरी सीजन के डैड है। अब वो कहते हैं हाजिन, और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाजिन की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। अब वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाजिन के मॉम डैड बैठे होते हैं। अब एकदम से सीजन भागते हुए आता है। हाजिन के डैड कहते हैं सीजन तुम आ गए। सीजन कहता है मिस्टर हाजिन कैसी है। हाजिन के डैड कहते हैं अभी तक कुछ नहीं पता। अब हाजिन की मॉम रोते हुए कहती है कि जुन ये सब कैसे हुआ। सीजन बहुत ही शौक में कहते हैं कि क्या कैसे हुआ, उसको काफ़ी तेज़ चोट लगी है, वो ठीक है ना, अभी उसकी सर्जरी हो जाएगी तो वो पक्का ठीक हो जाएगी ना। और इतने में हम देखते हैं कि सीजन के पीछे से डैड उसकी चप्पल लेते हुए आ रहे हैं। अब सीजन के डैड कहते हैं कि ये लो पहले तुम स्लीपर्स पहन लो। अब सीजन बहुत ही धीरे धीरे सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक सेकंड, पहले मैं उसके साथ स्कूल में था, फिर वो अकेले जिम गई थी और मैं उसके साथ जिम नहीं गया था। और उतने में एक बंदा आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप हाजिन के दोस्त हो। सीजन कहता है हाँ मैं हूँ उसका दोस्त, आप कौन हो। वो बंदा कहता है हम क्रिमिनल अफेयर डिपार्टमेंट से हैं। सीजन कहता है आपका क्या काम है। तो वो बंदा कहता है क्या हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं। अब वो बंदा कहता है तुमने लास्ट हाजिन को कहाँ देखा था। सीजन कहता है बस जस्ट स्कूल के बाद, बट क्यों डिटेक्टिव। वो डिटेक्टिव कहता है कि शायद उसके साथ ग्रुप असॉल्ट किया गया है, मेरे को इस केस को संभालना है। सीजन बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है कि ग्रुप असॉल्ट किसने करा। वो डिटेक्टिव कहता है कि अभी हम ढूंढ रहे हैं, बट तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई है जिसका रिलेशन हाजिन के साथ सही ना रहा हो, किसी के कुछ ग्रजेज हो उसके साथ। सीजन को सारी स्कूल की लड़ाई याद आ रही होती है और वो कहता है कि हाँ शायद एक चीज़ है, अभी आज और कल भी थोड़ा स्कूल बुलीज के साथ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी और हाजिन की। वो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या हाजिन को बुली करा गया था। सीजन कहते हैं नहीं नहीं, बस हाजिन ने उनको डांटा था। वो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये शायद रिटेलिएटरी क्राइम हो। उन बुलीज के नाम क्या है। सीजन कहता है कि दोनों टायर ग्रेड 2 के हैं और एक का नाम जी सेओक है, एक का नाम जुन सेओक है। फिर सीजन कहते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या वो गुड कंडीशन में नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि उसको सर्जरी की नीड पड़ रही है। वो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो हमें एलए में मिली थी, ऑफिस होटल के पास। हमारे हिसाब से उसको काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट किया गया है और उसको वहीं पे एलए पे छोड़ दिया है। वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी और ऐसा लग रहा था उसके फेस को देख के कि उसके मुंह पे काफ़ी मुक्के मारे गए हैं। स्पेशली उसका फेस का राइट साइड वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है और सबसे ज़्यादा सीरियस पार्ट है उसका लेफ्ट वाला घुटना, वो तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है। फिर वो डिटेक्टिव कहता है कि अभी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट उसके घुटने को देख के लगता है कि कोई मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ करी गई है। फिर सीजन कहता है कि क्या कहना चाह रहे हो आप, और फिर वो कहता है हाँ एक सेकेंड, जी सियोक जो मैंने आपको बताया है उसको जुजुत्सु आता है। फिर वो डिटेक्टिव कहते हैं जुजुत्सु, ठीक है हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हाजिन के मॉम डैड के पास डॉक्टर आते हैं और हाजिन की मॉम बोलती है कि हमारा बच्चा कैसा है। डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी सही गई है। तो हाजिन की मॉम बोलती है कि थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसकी लेफ़्ट नी को ठीक होने में शायद मुश्किल होगी, उसको डेली लाइफ में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी,
बट आपको फिजिकल आफ्टर इफेक्ट से ज़्यादा मेंटल आफ्टर इफेक्ट्स दिखेंगे। मेरे हिसाब से आपको दोनों की रिहैबिलिटेशन करवानी चाहिए और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नर्स दे देंगी। अब हम देखते हैं कि सब लोग हाजिन को देखने आए होते हैं और हाजिन की बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। सीजन उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और रोता है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है।